अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करे, और आपके हर एक इंसान की सोच होती है कि उसका पार्टनर उसको बहुत ज्यादा प्यार करे, उसको काफी केयर करे, या फिर उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट बनना चाहते हो, आपके पार्टनर की लाइफ में अपने एक ऐसी छवि बनाना चाहते हो, या फिर एक ऐसी इमेज बनाना चाहते हो कि वो एक पल भी आपके बिना रह ना पाए, या फिर वो 24 घंटे या फिर हर बात आपको शेयर करना जरूरी समझे। छोटी छोटी बातें जो आपके रिलेशनशिप में पहले होती थी, सामने वाला इंसान हर चीज आपको शेयर करता था, सामने वाला इंसान हर चीज आपको बताता था, और उस रिलेशनशिप में आपको कंफर्टेबल फील होता था। बल्कि आप खुद कभी कभी उसको इग्नोर कर देते थे, बट वो इंसान आपके पीछे लगा था। आज के डेट में सामने वाले इंसान की तरफ से वो प्यार नहीं मिल रहा है। आप चाहते हो उसकी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार, आप डिजर्व करते हो उसकी तरफ से, क्योंकि आप उसके लिए बहुत सारी चीजें भी कर रहे हो जो पहले नहीं करते थे, स्टिल मिलती थी। आज कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रही। प्यार चाहिए पार्टनर से आपको, ठीक है। और प्यार की जो भूख है वो पैदा करनी पड़ती है, पागलों की तरह भागेगा आपके पीछे आपका पार्टनर, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश। आप देख रहे हैं टिप्स से हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल बुक करने की ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, कॉल बुक करने की जरूरत है। प्यार की भूख पैदा करना एक सिंपल सी चीज है। आपको भूख की ही बात हुई है तो फिर खाने की ही बात कर लेते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप खाना खाने के लिए खुद जाते हैं ना। जैसे मान लो अभी दोपहर के 1 बज गए, अभी ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, अभी बजे है सुबह के 9 बज रहे, 9:30 बज रहे सुबह के। अभी ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, मेरा खाने का टाइम मुझे पता है 1 बजे। जैसे मेरा काम वाम खत्म होता है, 1 बजता है, काम अगर पड़ा भी है तो भी मैं काम रख देता हूँ, मेरा लैपटॉप बंद करूंगा, और मैं काम होगा तो भी लैपटॉप बंद करके ये रूम से बाहर जाके खाना खा लूंगा। 1 बज जाएगा क्योंकि मेरा टाइम है खाने का। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी तो मैं चला गया। तो भूख इंसान को लेके जाती, प्यास लगती तो पानी के पास इंसान जाता है। अगर आपको हाथ में पानी मिल रहा है, हाथ में खाना मिल रहा है, आपको कोई खिला रहा है, एग्जाम्पल कोई खिला रहा है, तो आपको आदत है खाना आ जाता है, खा लेते हो, आ जाता है खा लेते, आ जाता खा लेते, पेट भर जाता है। लेकिन जिस दिन टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है इसलिए कुछ नहीं, लेकिन 1 बजे खाना खाते हो और कभी कभी 1-2 बज गए, कभी कभी 4 बजे, कभी कभी 5 बज गए, 6 बज गए, उस दिन खाना नहीं मिले, शाम के 7 बजे खाना नहीं मिला, उस दिन कैसा होता है? उस दिन हमारी हालत टाइट हो जाती, क्योंकि हमें भूख लगी, खाना नहीं मिला, तो पागल की तरह खाना ढूंढते हैं। वैसे एक रिलेशनशिप में प्यार की भूख होती है, उस इंसान को लगने दो। एक रिलेशनशिप आपको पता है कैसे था? एक ऐसे स्टेज पे आपका रिलेशनशिप था, ये जो बंदा है, ये आपके बिना एक पल रहना जरूरी नहीं समझता था, या फिर आपको हर चीज शेयर करना जरूरी समझता था। दिन में आपको 1 या 2 कॉल होंगे, आपकी केयरिंग होगी, या फिर सामने वाले से आपको 2-3 कॉल करेगा। ये सारी चीजें देखो लॉन्ग टाइम के लिए, चलो मैं मानता हूँ कि एक समय के बाद रिलेशनशिप थोड़ा ज्यादा दिन हो गए तो ये सारी चीजें नहीं होती, बट मैं इतना जरूर मानता हूँ कि सामने वाले इंसान आपको हर चीज शेयर करना जरूरी समझो। बिकॉज एक रिलेशनशिप में भले प्यार वो सारी चीजें, देखो 24 घंटे तो आई लव यू बाबू सोना मोना ये तो मुझे भी नहीं पसंद है, और मुझे लगता है किसी को नहीं पसंद होगा। आई लव यू बाबू सोना मोना ये किसी को नहीं पसंद है लॉन्ग टाइम के लिए। स्टार्टिंग में सबका होता है, चलो ठीक है, बट एक कंफर्टेबल फील होना और उस इंसान के साथ शेयर करना। आज की डेट में आपका पार्टनर आपसे इरिटेट होता है, आप उसे थोड़ा सा बात करने जाओगे ना, वो भागेगा, अरे यार बाद में, अरे यार अभी टाइम नहीं, अभी कॉल नहीं करना, अभी मैसेज मत करना, मैं काम कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। स्टिल वो फ्री होता है, सारी चीजें बोलने के बाद वो फ्री होता है, और फिर भी वो आपको ये बातें बताता है कि बिहार में बिजी वाले यार बना रही है। थोड़ा सा तो समझिए कि ये चीजें क्यों, ये चीजें इसलिए हो रही क्योंकि पहले हम ऐसे थे ही नहीं। एक्चुअल में हम कुछ अलग थे, पहले हमारी पर्सनैलिटी अलग थी, पहले हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। पहले हम सामने वाले इंसान की तुरंत कॉल नहीं उठाते थे, पहले हम सामने वाले इंसान के बातों को इतना सीरियस नहीं लेते। आज की डेट में हमें बहुत ज्यादा सामने वाले इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा ही हमें इग्नोरेंस मिलता है, स्टिल हम उसके पीछे भागते हैं, स्टिल हमें उस इंसान के पीछे जाना, स्टिल हमें उस इंसान के पास जाना है, उस इंसान के पास वैल्यू मांगने, भीख मांगने के लिए, आप प्लीज हमें प्यार दे दो। या फिर बहुत सारे बोलते हैं हमने भीख नहीं मांगे, अरे भीख नहीं मांगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने ऐसा तो नहीं बोला कि प्यार दो, हमने तो सिर्फ उनके पास कांटेक्ट किया, मैसेज किया, इसको भी भीख ही बोलते हैं। कि आप जबरदस्ती किसी के पास कांटेक्ट करने की कोशिश करो, सामने वाला इंसान इतना मूर्ख नहीं है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पीछे पागल है, ये मेरे पीछे आ रही, इसको प्यार चाहिए, इसको ही। एक कुत्ता होता है ना, वो आपको आके बोलता तो नहीं है कि मुझे बिस्किट दो, मुझे रोटी दो, बोलता है क्या? नहीं बोलता। वो आपके आगे आके पूछ लाता है, और फिर आपको पता चलता है इसको कुछ खाने के लिए चाहिए, या फिर ये लाड करना है, या फिर ये प्यार चाहता है, तो हम उसको रोटी दे देंगे, बिस्किट दे देंगे। वैसे आपके साथ आप चाहते हो उसके, उसको पता चल गया ये पूछ ला रही है मेरे पीछे आ गई, ये कुत्ती, ये कुत्ता, आपको उस तरीके से उस नजर से देखा जाता है, और फिर उसको पता है कि इसको भूख लगी, चल इसको थोड़ा सा रोटी दे दे, इसको थोड़ा सा बात कर ले तो बस। लेकिन अगर वो कुत्ता रोज अगर रोज पूछ ही लाता, हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये रोज आता है, इसका रोज का ड्रामा है, एक दिन दे दिया तो रोज रोज आता है, चल भगे यहाँ से, पत्थर मार के भगा देते हैं उस कुत्ते को। सेम आपके साथ समझ लो कि आप डेली पूछ हिलाते हो, आपको पहले मिल रहा है प्यार, दे देता हो प्यार। ऐसा कभी कभी वो इरिटेड है गुस्से में, तो कभी कभी आपको गुस्सा कर भाग यहाँ से, मेरे को नहीं, चल निकल यहाँ से, तेरे को इज्जत नहीं, चल तू को मेरे सामने बार बार रोज रोज आ जाता है, ड्रामा करता है, प्यार की भीख मांगू।
वो इस तरीके से आपके साथ बर्ताव करता है, फिर हम परेशान होते हैं कि यार क्यों इस तरीके से बर्ताव करे, यार मैं तो अच्छा ही चाहता हूँ, या मैं तो सिर्फ प्यार ही चाहता हूँ। मेरे को एक बंदे ने एक रील भेजी, एक वीडियो भेजी, उस वीडियो में था कि एक लड़का प्यार ही तो चाहता है, एक लड़का क्या ही चाहता है, आप प्यार ही नहीं दे सकते। सर मैं ये रील मेरी बंदी को भेज दूं क्या? ये मेरे को पूछता। तो मैं बोला यार अगर तुम भेज दोगे तो फिर तुम मूर्ख इंसान हो। तुम किसी को ये रील भेज रहे हो और उसको बोल रहे हो कि देख बंदा प्यार ही चाहता है, ये भीख मांगना होगा। ठीक है, एक बंदा प्यार ही चाहता है, उसको क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए। लेकिन आप उसको मत बोलिए ना जो इन चीजों को नहीं समझता, बल्कि इन चीजों को ग्रांटेड लेगा। ऐसे वीडियो उनको भेजी जाती है जो समझते हैं, जो समझदार है, जो आपकी इंपॉर्टेंस समझते हो। अगर जो आप वो सच में जो इंसान आपकी इंपॉर्टेंस समझता है तो उसको ऐसी रील भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? मतलब ऐसी रील भेजने की नौबत ही नहीं आएगी अगर जो इंसान सच में आपको समझ ले। आपको समझने वाला एक इंसान इस दुनिया में आपकी माँ है, आपके फादर। फादर्स भी समझते हैं लेकिन माँ जितना समझ सकते उतना कोई नहीं समझ सकता। सच बता रहा हूँ। बिकॉज ऑफ की देखो लाइफ में मेरी भी शादी हो चुकी है, ठीक है, मैं आपको बताऊं। लेकिन गर्लफ्रेंड का प्यार, बाप का प्यार, बहन का प्यार, वाइफ का प्यार, बच्चों का प्यार, हर चीज होती है। लेकिन माँ का प्यार, एक तरफ माँ का प्यार होता है और फिर साइड में सब प्यार होता है। तो आपको समझ ले आपकी माँ ही। मेरी ब्रेकअप स्टोरी बताई थी, उसमें मैंने पूरी स्टोरी बताई है, मेरी फैमिली के बारे में बताया था। तो मुझे उस टाइम पे मेंटली सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट मेरी माता जी ने किया था, मेरी फैमिली ने किया था उस टाइम। और आप ऐसी सिचुएशन में गुजरते हो और उस टाइम पे आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हो और उस इंसान के पास अपने इमोशंस बहाने लग जाते हो। आप जब इमोशंस बहाओगे तो फिर आपके इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं। समझो, अगर आपको पानी पीना है तो आप, अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, बहुत ज्यादा पानी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है पानी, तो आपको उस पानी की वैल्यू समझ आएगी कि एक एक बूंद कितना इंपॉर्टेंट। अगर मान लो कि आप बोलते हैं ना कि हम इतना खाना वेस्ट कर रहे हैं, हम खाते हैं आधा फेंक देते, लेकिन खाने की वैल्यू उसको समझ में आती है जिसको एक टाइम का खाना कभी मिलता है, या उसको खुद को नहीं पता है कि शाम का खाना उसको मिलेगा नहीं। इस दुनिया में, हमारे भारत में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता उनको शाम को खाना मिलेगा ही नहीं। अभी भी इस सिचुएशन में, इस आज के डेट में 2024 की बात कर रहा हूँ, कि उनको ये मेरे फादर मुझे बताते कि जब उनका जमाना था, मेरे फादर बोलते जब हम छोटे थे उस टाइम पे हमें ये, हमारे घर में अगर चूल्हा भी पेट जाता है, चूल्हा मतलब क्या बोलते हो उसको, आप चूल्हा ही बोलते हो ना, हिंदी में चूल्हा ही बोलते हैं शायद। अगर चूल्हा अगर जल जाए हमारे घर में तो हमें बहुत खुशी होती थी कि हमारे घर में खाना बने। मतलब शायद हमारे घर में ऐसे पापा पापा बोलते मुझे कि वीक में ऐसे दिन होते थे, एक दो दिन, शायद उस दिन हमारे घर में चूल्हा जले, बाकी तो नहीं जलता था। काम करने के बाद भी दादी भी काम करती थी, मेरे दादाजी भी करते थे, पापा बोले हम छोटे थे फिर भी हम काम करने जाते थे, स्टिल चूल्हा नहीं जलता था। तो खाने की कीमत उनको पता थी, खाली दिया उनके घर में चूल्हा जल जाए और उस पर खाना बन जाए, फिर वो क्या बन रहा हो इंपॉर्टेंस, लेकिन भूख वो जो इंसान की होती है उसको समझ में आता है उस खाने की कीमत। वैसे ही आपकी जो इंपॉर्टेंस उस सामने वाले इंसान को तब समझ आएगी जब उसको एक भूख पूरी तरीके से लगेगी, जब उसको इंपॉर्टेंस समझाओगे आप। तो मतलब मैंने जब आपको क्या बताया कि कम मिलना, जैसे खाना कम मिला तो उसकी वैल्यू समझ में आई। डेली खाना मिलता है, माँ बाप बोलते हैं ये बहुत बिगड़ गया, इसका खाना बंद करो, इसकी रोटी बंद करो, इसको फ्री में खाना दे रहे ना इसलिए बहुत चढ़ गया सर पे। उसके आपके पापा बोलेंगे, आपकी माता जी बोलेगी आपको कि बहुत बिगड़ गया तू, बाप के पैसे पे खा रहा है, इसीलिए खुद कमाएगा तब पता चलेगा। और सच में जब खुद पता चलता है, जब खुद कमाते हैं तब एक एक रुपए की वैल्यू पता चलती है। जब खुद बाप बनते हो, जब खुद शादी करोगे तो पता चलेगा भाई कि एक एक रुपए की कीमत क्या होती है। इसीलिए हमारे माँ बाप बोलते थे वैसे ही कीमत पता चलती है इंसान की कब, जब एक इंसान अपनी लाइफ में वो चीजें सामने वाले को फील होने देता है। आपके माँ बाप क्या बोलते हैं, रुक तेरे को समझ में आएगा। ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सच में समझ में आ जाता है जब हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं। वैसे ही आप सामने वाले इंसान को फील होने दीजिए, उसको भी सिचुएशन से गुजरने दीजिए। जैसे आप उसको मिस करो, आप तड़पते उससे बात करने के लिए, वैसे उसको भी तड़प होनी चाहिए। और तब होगी जब उसको प्यार की भूख लगेगी, और प्यार की भूख तब लगेगी जब आप उसको खाना देना बंद करेंगे, जब आप उसको सप्लाई देना बंद करेंगे, जब आप फ्री में खाना बांट रहे हो वो बंद करिए। आपकी भी कोई वैल्यू रखिए, आपकी भी कोई इंपॉर्टेंस बना के रखिए, ताकि लोग आपकी इंपॉर्टेंस समझे। आप समझे, प्लीज समझे वीडियो को तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यार की भूख लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार की भूख लगेगी तभी लोग आपके पास खाना लेने आएंगे। अगर भूख नहीं लगती ना, आप बहुत सारे ऐसे लोग बच्चे मांगने वाले होते हैं। अब हम 2-4 दिन पहले हम कहीं खाना खाने गए थे, एक बच्चा है मेरे पास, बोलता है कि पैसे दे दो। मैं बोला पैसे तो नहीं दूंगा लेकिन कुछ खाना है यहाँ पे तो मैं लेके देता हूँ। वहाँ पे ला रही थी दाबेली, वड़ा पाव मिल रहा था वहाँ पे, मैं बोला दाबेली या वड़ा पाव या फिर कुछ खाना है समोसे तो मैं खिला देता हूँ, या फिर पाव भाजी खाने वो भी खिला दूंगा। वो बोलता नहीं खाना नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। तो मैंने पैसे मना कर दिए। तो उसकी खाना क्यों नहीं मांगा? बिकॉज ऑफ ऑलरेडी उसने बोला कि सर ऑलरेडी भैया यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खिला दिया इसलिए पेट भर गया। तो वो चीज, तो एक्चुअल में मैं पैसे किसी को नहीं देता, मैं खाना ही खिला देता हूँ। तो उसने खाना नहीं खाया तो मैं बोला नेक्स्ट टाइम होगा तो खिलाऊंगा, लेकिन खाना ही खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। क्योंकि ये लोग बहुत सारे पैसे, मैंने खुद देखा, एग्जाम्पल देखा था। एक बार लड़की को मैंने पैसे दिए, वो जाके विमल लेके खा लो, उसने ले लिया 5 रुपए का केसर,
और जाके खा लिया। तो तब से मैंने पैसे देना बंद कर दिया, मैं खाना खिला देता। तो बंदे ने बोला सर अभी बहुत सारे लोगों ने खिला दिया इसीलिए भूख नहीं। तो इंसान को जब भूख होती ना, तब इंसान उस भूख के लिए कुछ भी करता है। तो भूख लगने दे, भूख की वैल्यू उसको समझ में आती है जिसको नहीं मिलता। जब नहीं मिलता ना, तब इंसान को रियलाइज होता है कि यार वो जो मैंने फेंका था खाना कल, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो एक चावल का दाना, एक चावल का दाना ही समझ में आ जाता है अगर आप 24 घंटे भूखे रह लो। रह के देख लो भाई, 24 घंटे 2 दिन भूखे रह के देखो। और जो प्यार में गिर जाते हैं उनको तो खाने की वैल्यू नहीं समझ आती, क्योंकि उनको तो प्यार दिखता है, फिर लड़के दिखते हैं उनको तो खाने का कुछ नहीं। क्योंकि मैंने खुद फील किया। तो समझदारी सिर्फ यही है कि भूख लगने दो यार, थोड़ा सा फील होने दो, थोड़ा सा सप्लाईज कम करो अपनी तरफ से, तो सामने वाले को फील हो, उसको भी आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आए, ताकि वो भी आपकी वैल्यू करे। आई होप आप समझे तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।